जैसा कि आपको याद है सर, प्रैक्टिस मिड में सर ने ये एक अल्फाज दिया था जिसमें उन्होंने आपको एक टेक्स्ट दिया था बहुत बड़ा, जो कि 2D अरे की फॉर्म में आप स्टोर करती हैं, और उसके बाद वो आपको एक सब टेक्स्ट देते हैं या सब स्ट्रिंग देते हैं जो आपने उस टेक्स्ट के अंदर आपने ढूंढनी होती है। तो ये आपकी यानी कि वो टेक्स्ट था जो सर ने आपको दिया था, जो आपने 2D फॉर्म में रख दिया। उसके बाद ये उन्होंने कहा था कि आपने ना ये सब स्ट्रिंग ढूंढनी है अफ़ान की। तो ये आप सब स्ट्रिंग जो है ना, ये सिर्फ 3 डायरेक्शंस में उन्होंने कहा था कि अभी आपने ढूंढनी है। पहली हॉरिजॉन्टली, दूसरी वर्टिकली, तीसरी डायगनली। तो अभी अगर हम अफ़ान देखें तो वो हॉरिजॉन्टली नहीं है, लेकिन ये वर्टिकली है, तो वो ट्रू आउटपुट हो गया। अगर तो आपको पूरी स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मिलती ही नहीं है आपके टेक्स्ट में, तो आप यहाँ पे फॉल्स आउटपुट करवा दें, ठीक हो गया। वरना आपने ट्रू पे करा देना कि आपको कहाँ पे मिली है, हॉरिजॉन्टल मिली है, वर्टिकल मिली है या डायगनल मिली है। तो अभी हम इसको ही देखेंगे। लेट से कि अगर हम जाएं तो लेट से कि मैं ये वाली अरे अभी अपनी रख रहा हूँ 2D की फॉर्म में, जो होगी 6x7 की, ठीक हो गया। तो एक अब मैं अरे मैंने एक माइक्रो कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिए 50 का। अब मैं अरे बना रहा हूँ कैप की, यानी कि 50x50 की। उसको मैं नल से इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ और उसके रो एंड कॉलम मैंने रख दिए। उसके बाद मैं फ़ाइल से ये इनपुट ले रहा हूँ इस अरे की, और इसके बाद ये मैंने चेक लगा दिया, अगर फ़ाइल खुले ना तो मुझे यानी कि ना इन्फॉर्म कर दे। अब उसके बाद ये एक मैंने फंक्शन बनाया हुआ है इनपुट 2D अरे। ये रोज़ लेगा, कॉलम्स लेगा और उस हिसाब से यानी कि ना वैल्यूज़ रख देगा। 0 0 पे ये बी रखेगा, 0 1 पे ओ रखेगा, 0 2 पे ये ए रखेगा, 0 3 पे पी रखेगा, 0 4 पे भी पी रखेगा, 0 5 पे एल, 0 6 पे ई रख देगा। इसी तरह करते करते ये पूरी अरे को ना पॉपुलेट कर देगा ये लास्ट इंडेक्स तक, ठीक हो गया। उसके बाद वो जब ये पॉपुलेट हो गया, उसके बाद अब मैंने एक प्रिंट का फंक्शन बनाया है जिसमें यानी कि मैंने जो अब ये मैंने एक प्रिंट का फंक्शन बनाया है, इसमें ना मैं पास कर रहा हूँ अरे अपनी पूरी, उसके रोज़ एंड कॉलम पास कर रहा हूँ। और एक ये आप सोच रहे होंगे आखिर ये मैं आर और सी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्यों आखिर मैं पास कर रहा हूँ। तो ये मैं इस वजह से पास कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जहाँ पे अगर मुझे मिल जाता है ना, लेट से कोई मैंने जो सब स्ट्रिंग इसमें सर्च की है, अगर मुझे मिल जाती है तो उसके नीचे ना वो आर और सी लोकेशन मैं भेजूँगा, उसके नीचे फिर ये पॉइंटर सा लगा देगा कि मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है। अगर ना मिला तो वो स्पेसिस आउटपुट कराता रहेगा। तो अभी अगर हम इसको देखें तो पहले मैं यहाँ पे इनपुट 2D अरे कॉल करता हूँ, इसको मैं अपनी अरे भेज आर रीडर भेजता हूँ। उसके बाद मैं इसको अपनी अरे भेज देता हूँ, रोज़ भेजती हैं रो, और अपने कॉलम्स भेज देती हैं, ठीक हो गया। और उसके बाद अगर अभी हम प्रिंट करें, ठीक हो गया, प्रिंट में हम ये चीज़ें भेजेंगे, ठीक हो गया। इसमें बस आर नहीं हमारा जाएगा। और लेट से अभी मैं चाहता हूँ मेरा ना पॉइंटर आ जाए 2 पे, जो 2 इंडेक्स है उसके नीचे आ जाए, यानी कि ये 2 और 2 यानी कि यहाँ पे करके आ जाए पी के नीचे ऑलमोस्ट। तो अगर मैं इसको रन करके देखूँ तो ये देखें वो पी के नीचे उसने पॉइंटर लगा दिया। मैं चाहता हूँ कि जब मुझे ना मिले कोई वैल्यू, तो मैं इनकी बाय डिफ़ॉल्ट जो मैंने रखनी है ना, वो रखनी है -1। अब मैं इधर इंट आर आई बना लेता हूँ कि रो कौन सी, -1, कॉलन कौन सा, सी आई के कॉलन कौन सा, वो भी -1 मैं ले लेता हूँ, रो एंड कॉलन। तो इनकी अगर मैं -1 बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखूँगा ना, तो इससे ये होगा कि अगर तो वो मिलता ही नहीं है तो वो कहीं पे भी नहीं लगाएगा, आपका ये पॉइंट नहीं लगाएगा। ये देखें कि मुझे आप नहीं मिला, ये आप कहाँ पे ढूंढ रहे थे, मुझे वो जगह नहीं मिली। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इनकी -1 रखेंगे वैल्यूज़। और ये मैं एंडल लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि वो ऊपर से थोड़ी सी स्पेस छूट जाए। और ये कि मुझे कहीं नहीं, वो पॉइंटर कहीं नहीं लगा। अगर मैं लेट से कुछ भी मुझे, या लेट से मैंने जो भी सब स्ट्रिंग भेजी थी वो मुझे ये 2, लेट से वो मुझे मिल गई थी ये 2 और 3 पे, यानी कि मुझे मिली इस इंडेक्स से वो मुझे मिल गई थी, इससे आगे वो पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे वो पॉइंटर लग जाएगा। अब हमने सर्च करना है 3 तरीक़ों से, हॉरिजॉन्टली,
यानी कि हमने यहाँ से यहाँ सर्च करना है उस स्ट्रिंग को, फिर वर्टिकली यहाँ से यहाँ सर्च करना है और डायगनली के यहाँ से इधर को सर्च करना है, यानी कि ये यहाँ तक ऐसे ऐसे ये डायगनल बनता है इसका। फिर ये ऐसे, अब ये डायगनल्स प्रॉपर नहीं होंगे क्योंकि वो 6x7 की है तो डायगनल्स थोड़े आगे पीछे हो जाएंगे। तो अब हम अभी इसको हम यूज़ करेंगे एज एन रेफरेंस लेने के लिए। तो हमने अभी ये ढूंढना है एप्पल। तो अगर आप एप्पल देखें तो यहाँ पे पड़ा हुआ है APPLE एप्पल, ठीक हो गया। अब हमने इसको ढूंढना है और अब हम एक फंक्शन बनाएंगे सर्च हॉरिजॉन्टली के नाम से, कि वो हॉरिजॉन्टल हमारा ना सर्च करेगा कि आखिर ये मुझे मिला है या नहीं। तो हम यहाँ पे बूल का बनाते हैं क्योंकि हमने इनके ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराने। यहाँ पे फिर सर्च हॉरिजॉन्टल सर्च हॉरिजॉन्टल ठीक हो गया। इसको हम अपनी कांस्टेंट अरे भेजेंगे, क्योंकि कांस्टेंट करैक्टर अरे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा बाय अगर हम कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी वजह से हमारी अरे अपडेट हो जाए। हमने सिर्फ उसको रीड करवाना है और हमने उसको कुछ नहीं कराना। अगर वो अपडेट होगी तो बस फिर लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। तो उसके बाद हम इसके रोज एंड कॉलम भेज देंगे, इंट रोज इंट कॉलन, और उसके बाद हम भेजेंगे अपनी सब अरे CHR सब अरे, ठीक हो गया। उसके बाद हम भेजेंगे इंट m% r और इंट m%c के रो किस पे मिला है और कॉलम किस पे मिला है, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, किस जगह पे आके तुम्हें मिला है। अगर तो उसको नहीं मिलेगा तो हम पहले इसके फंक्शन के अंदर आते साथ ये अच्छी बात है कि आप ना जो भी आपने भेजी हो इस तरह करके वैल्यूज़, उनको आप वो डिफ़ॉल्ट से करें कि वो आपके डेटा के साथ ना छेड़खानी ना कुछ कर दें। तो C का भी हम -1 कर देंगे, इक्वल्स टू -1, ये दोनों को ये साइन होगी। अब ये देखें, अब जो हमें सर्च सब स्ट्रिंग यानी कि कोई भी हमें अगर सब स्ट्रिंग आएगी उसका हमें साइज़ नहीं दिया जाएगा। लेट्स से भी एप्पल है तो इसका साइज़ नहीं हमारे पास है। वैसे तो हम देख सकते हैं ना कि ये इसका ये साइज़ बन रहा है, लेकिन हो सकता है कोई और बड़ी सब स्ट्रिंग हो तो आप कितने को साइज़ को हार्ड कोड करके बैठेंगे यहाँ पे। तो उसका एक सब बहुत अच्छा तरीका है, आप एक इंट साइज़ के नाम से वेरिएबल है उसको 0 इनिशलाइज़ करा दें, ठीक है। उसके बाद एक लूप लगाएं वाइल सब साइज़ सब एट साइज़ इंडेक्स साइज़, ठीक हो गया। आपने बस ये करने और इसके बाद साइज़ ++ कर देना। अच्छा, अब इससे भला होगा क्या, जब A उसको ट्रिगर होगा ना, A आएगा तो देखेगा कि A की ना आस की वैल्यू होती है लेट्स से 97 होती है मेरे ख्याल से, तो 97 0 नहीं होता, ठीक है। तो वो जाने देगा, वो इंक्रीमेंट कर देगा। ये तब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी जब तक इसको \0 हिट नहीं करता। अगर \0 हिट कर जाता है तो \0 की आस की होती है 0 और वो उसको कंसीडर करता है एज एन फॉल्स, तो ये बाहर आ जाता है, आपको आपकी अरे का साइज़ आ जाता है, ठीक है। अब जिस टेक्निक से हम ये ढूंढेंगे ना अपना एप्पल, वो होती है विंडो टेक्निक, कि हम ना हमारा जो पूरा सब स्ट्रिंग हमें आई है ना, हम उसको उसकी उतनी एक विंडो बना लेते हैं। लेट्स से 3 आई है ना, साइज़ हमारा 3 है, तो हम एक इतने में सिर्फ सर्च करते हैं अभी उस अल्फाज को। फिर हम अगर हमें इतने में नहीं मिला फिर अपनी हम विंडो को ना एक आगे ले जाते हैं यहाँ पे। इसी तरह करते करते हम ना लास्ट तक जाते हैं, ठीक हो गया। लेकिन हमारी विंडो पूरी लास्ट तक नहीं आती, वो यहाँ पे आती है इधर, और इसके बाद उसने ना इधर आ जाना, इस नेक्स्ट लाइन पे आके ना इस तरह उसने सर्च करने स्टार्ट कर देना, क्योंकि अब वो बाउंड्री से बाहर जाएगी विंडो, तो वहाँ पे तो कोई मतलब ही नहीं ना बनता, क्योंकि आगे गार्बेज सब कुछ पड़ा होगा, ठीक है। तो उनसे तो कंपेयर भी नहीं हमारा करने का कोई मकसद, ठीक हो गया। तो अब ये इस तरह हमने करना है कि हमने अब ये रोकना है कि हॉरिजॉन्टल में वो इसकी बाउंड्री से बाहर ना चल जाए। तो हॉरिजॉन्टल अगर हम देखें तो हमारे चलते हैं कॉलन्स, तो हम इस तरह करेंगे, हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर इंट
x या इंट आर आई इज़ इक्वल टू 0, आर आई लेस देन रो आर आई प्लस प्लस। ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम उसके बाद फॉर इंट सी आई लगाएंगे। सी आई को हम इक्वल करेंगे 0 के, और सी आई हम चलाएंगे कॉलन माइनस रोज़ के इक्वल। ठीक हो गया। रोज़ नहीं, सॉरी, यहाँ पे साइज़ के, जो हमारा सब स्ट्रिंग का साइज़ होगा। ठीक हो गया। अब इस तरह तक जब हम इसको चलाएंगे ना, तो वो एक विंडो बना देगा, यानी कि वो इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगा। ठीक हो गया। अब हम एक और मज़ेदार काम करेंगे। अब हम इसके अंदर सर्च करना शुरू करेंगे कि आखिर हमारा कैसे वो ढूंढे। हम इसके अंदर एक लूप लगाएंगे, फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, और हम आई को लेस देन रखेंगे साइज़ के। ठीक हो गया। और हम कर देंगे आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर हमने सर्च करने। ठीक हो गया। तो इसके अंदर का तो हम छोड़ें, अभी वो नहीं बनाएंगे, और हम एक इंट काउंट के नाम से वेरिएबल बना देंगे जो इस चीज़ का ट्रैक रखेगा कि ना आखिर उसको कितने मिलते जा रहे हैं। ठीक हो गया। और जैसे ही वो यानी कि यहाँ से बाहर आए, तो हम एक चेक कर लेंगे कि इफ़ जो काउंट है, ठीक हो गया, जो काउंट है अगर उसकी वैल्यू डबल इक्वल टू साइज़ हो जाती है, तो तुम वो कोऑर्डिनेट्स ना मुझे यहाँ पे सेव कर दो, जो किस में, आर और सी में। आर में वो चला जाएगा आर आई, और सी में चला जाएगा सी आई। ठीक है। और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा ट्रू कि मुझे मिल गया। ठीक हो गया। अगर ये सारा काम करने के बाद उसको नहीं मिलता, तो आप रिटर्न करा दें फॉल्स। ठीक हो गया। अब जो मज़ेदार काम हम यहाँ पे करने हैं कि हमने अब सर्च करने, कि हमने पहले इसको इसके पहले के साथ करने हैं, इसको फिर इसके दूसरे के साथ, फिर इसके तीसरे को इसके तीसरे के साथ, फिर इस तरह चौथे को अब हमने करना है। तो अब हम भला क्या करेंगे, हम करेंगे इफ़, ठीक है, इफ़ जो हमारी सब अरे है, सब अरे एट आई अगर डबल इक्वल हो जाए जो है हमारा ए के आर आई एंड सी आई। ठीक हो गया। तो आप कर दें काउंट प्लस प्लस, इसको ऐसे काउंट प्लस प्लस कर, और ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्च करना स्टार्ट कर देगा। ये आपका भला कैसे होगा, आपकी कितनी पहले वो विंडो क्रिएट करेगा, क्योंकि आपकी 5 साइज़ की होगी, ऐसी एक विंडो क्रिएट करेगा। आपका जो पॉइंटर है ना, वो स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक हो गया। वो इसको इसके साथ कंपेयर करेगा, अच्छा वो कंपेयर नहीं होगा, फिर इसको वो इसके साथ कंपेयर करेगा, फिर वो इस ए को इस पी के साथ कंपेयर करेगा, इस पी को इस एल के साथ, और इस पी को इस ई के साथ। अब अगर उसको नहीं मिला, लेट से काउंट की जो वैल्यू थी वो साइज़ के बराबर नहीं हुई, तो वो अगली विंडो शिफ्ट कर जाएगा। ये आपकी विंडो आगे एक शिफ्ट कर देगी। ठीक हो गया। ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक हो गया। अब भला क्या होगा, अब फिर देखेगा आपका जो एंकर होगा ना, यानी कि आपकी सर्चिंग पोजीशन यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ से जब स्टार्ट होगी ना, तो वो ओ को ए से करेगा, नहीं होगा, फिर ए को पी से नहीं, फिर पी को पी से, वो काउंट में एक का इंक्रीमेंट कर देगा, और काउंट की वैल्यू ना 0 से 0 + 1 हो जाएगी इक्वल्स टू 1। ठीक हो गया। उसके बाद वो फिर एल को करेगा, एल को पी के साथ, फिर वो पी को एल के साथ करेगा, तो वो कंपेयर नहीं होगा, फिर एल को वो ई के साथ करेगा, वो फिर भी कंपेयर नहीं होगा। तो काउंट की वैल्यू सिर्फ हमारी 1 थी, वो साइज़ के बराबर नहीं आई, तो ये हमारा ट्रिगर नहीं हुआ, वापस आए, काउंट की वैल्यू दोबारा रीसेट होगी। अच्छा, दोबारा हम रीसेट इस वजह से करते हैं, लेट्स सपोज कि आपको ना इस विंडो साइज़ में कभी 1 मिल जाता है, फिर अगली में 1 मिल जाता है, इस तरह करते 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 ना, यानी कि वो चंक्स में हमें, यानी कि ना हम नहीं ना ढूंढ रहे, हम चाहते हैं कि वो हमारा अल्फाज यूँ इकट्ठा आया हो, अलग-अलग किसी विंडो में ना पड़ा हो। तो इस वजह से हम इसको ना बार बार ज़ीरो करती हैं कि अगर तुम्हें नहीं मिला तो दोबारा तुम रीसेट कर दो। ठीक हो गया। अब ये करने के बाद ना, अब इसमें एक छोटी सी गलती है। वो गलती ये है, अगर तो आप इस तरह कंपेयर करते हैं ना, तो लेट से अगर आप ये कंपेयर करते हैं, यहाँ पे आई होना चाहिए,
इसके अलावा भी एक कि वो पहली दफ़ा तो हो जाएगा कंपेयर, यानी कि फ़र्स्ट टाइम तो बिल्कुल सही चलेगा ना, 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 से। लेकिन जब आपकी विंडो एक शिफ्ट कर गई, अब आपके लेने के देने हो गए, क्योंकि अब ये देखें ना, अब आपका भला क्या होगा। अब वो अरे का इसका 0th कॉलम बी और इसका 0A, लेकिन हम तो इससे कंपेयर करना चाह रहे हैं। अब आप फंस गए, अब नहीं आपको कोई बचा सकता, अब तो आपकी सारा कोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अब आपका कोड नहीं चलने वाला सही तरह। तो हम चाहते हैं कि जिस कॉलम पे वो है ना, उससे आगे वो स्टार्ट हो सर्च करना। तो हम लेट से सपोज करें, अगर हम इसमें कर दें CI+I करें ना, तो वो इस तरह होगा, पहली दफ़ा तो इसी कॉलम से स्टार्ट होगा, अगली दफ़ा +1 होकर वो इधर आ जाएगा, फिर इस तरह आगे 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 करता करता वो पूरी विंडो सर्च हो जाएगी और आपका काम होता रहेगा। और विंडो जैसे कि हमने बात किया था, लेट्स सपोज कि यहाँ पे एप्पल नहीं पड़ा था, वो पड़ा हुआ था कहीं नीचे इधर करके कहीं पड़ा हुआ था। तो अब आपकी विंडो ये नहीं करेगी कि आपकी विंडो यहाँ पे P पे शिफ्ट करके ना इस तरह एक आगे चली जाएगी, ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगी, आपकी विंडो इधर नीचे शिफ्ट कर जाएगी। ठीक हो गया, क्योंकि वो बाउंड्री से हमने उसको बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी हुई, तो वो इधर शिफ्ट कर देगी आपकी विंडो। ठीक हो गया। तो अब ये आपका कोड कंप्लीट हो गया, ये ट्रू करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा और कोऑर्डिनेट्स रिटर्न कर देगा, डजेंट मैटर। अब हमें नहीं पता कि क्या रिटर्न करेगा। अब हम अगर इसको टेस्ट करें प्रोग्राम को, तो हम यहाँ पे कर देते हैं इफ़ सर्च हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया, सर्च हॉरिजॉन्टल, इसको ये ए मांगता है, ए हमने पास कर दिया। उसके बाद वो रोज़ मांगता है, हमने रोज़ पास कर दी। उसके बाद वो कॉलन मांगता है, हमने कॉलन पास कर दिए। उसके बाद वो अब आपकी सब अरे मांग रहा है, तो हमने सब अरे भी पास कर दी। अब उसके बाद वो मांगता है कि आप उसको RI यानी कि ये वाले कोऑर्डिनेट्स भेजें कि आपने कहाँ पे सेव कर, तो इसको मैं RI, भेज देता हूँ। अब इसके ट्रिगर होने पे मैंने जो उसको प्रिंट कराना है वो है ये कि प्रिंट कराओ, और यहाँ पे एक Cout करवा दो आप। Cout, यहाँ पे Cout होगा, Ctrl+C, फाउंड हॉरिजॉन्टली एंड हॉरिजॉन्टली। ठीक हो गया, तो वो ये कर देगा। लेट से अभी मैं ना एप्पल नहीं सर्च कर रहा, मैं लेट से सर्च कर रहा हूँ ऑरेंज भी मैंने इसमें रखा हुआ है एक जगह, वो आप ढूंढें, जब तक मैं वहाँ तक पहुँचूँगा नहीं, आपने उसको ढूंढना है। ये मैं आपके सामने एक मिनट शो करा देता हूँ। इसमें एक जगह ऑरेंज भी पड़ा है, अब आपने वो ऑरेंज ढूंढना है कहाँ पे पड़ा है। ठीक हो गया, जब हम ऑरेंज पे पहुँचेंगे फिर मैं अब आपको बताऊँगा। तो अब अगर हम रन करें तो हमारा एक एरर आ गया, हमारा वेरिएबल नेम डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे कॉलन। अब इसके बाद अगर ये ट्रिगर नहीं ना होती तो हम इसके एल्स में एक रख देते हैं कि Cout डिड नॉट फाउंड, कि भाई मुझे नहीं मिला, आप जो भेज रहे हैं ये इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती चीज़। ठीक हो गया एंड तो अब अगर हम इसको रन करें ना तो वो कहेगा डिड नॉट फाउंड, कि भाई मुझे नहीं मिला। तो अब क्योंकि हमने ऑरेंज भेजा है, हमारा वर्टिकली कहीं पे भी ऑरेंज नहीं पड़ा हुआ, तो उसने नहीं ढूंढा। लेट से अब मैं बनाना भेजता हूँ, मैंने बनाना भी एक जगह आप रखा हुआ है, वो भी आप ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लें। तो अब मैं अगर बनाना भेजता हूँ तो उस पर भी कह देगा मुझे नहीं मिला। अब मैं अब मैं भेजता हूँ एप्पल, जो मैंने रखा हुआ है वर्टिकली में। तो जब मैं एप्पल भेजूँगा तो वो ये देखें फाउंड हॉरिजॉन्टली, उसने ये एप्पल को पॉइंट कर दिया कि यहाँ पे भाई मुझे मिल गया। तो आप जहाँ पे पॉइंट है वहाँ से आपको उसने ऊपर इंस्ट्रक्ट कर दिया कि हॉरिजॉन्टल में पड़े, तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल ये लुक देख लें, तो आपको अब ये मिल गया। आप ये एक और हैंडल कर दें ताकि वो थोड़ा सा अटैच ना हो, बिल्कुल जुड़ा ना हो साथ में। ठीक है, ये देखें हॉरिजॉन्टली। अब हमने करना है सर्च वर्टिकल। ठीक हो गया, अब हमें वर्टिकल सर्च करने कि हमने अब इस तरह सर्च करनी है, ऊपर से नीचे ऐसे ऐसे। तो अब हमने इसमें चेंज क्या करना है, अब हम जो साइज़ माइनस कर रहे थे ना कॉलन से,
क्योंकि हमारे कॉलन इस तरफ को चलते हैं ना, इस तरफ हमारी 2D डायमेंशन में रोज़ चलती हैं। तो अब हम रोज़ में से साइज़ को माइनस करेंगे। तो हम इसको कॉपी करते हैं पूरे को, इसको एक मिनट बंद करते हैं ना, और ये ऐसे Ctrl+C Ctrl+V, ये कॉपी होगा। और यहाँ पे मैं इसका नाम रख देता हूँ वर्टिकल। ठीक हो गया। अब इसमें बस हमने कॉलम चेक करनी है, तो हम ये करेंगे, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक हो गया। और अब हमने विंडो साइज़ हमारा रोव्स में बनेगा, तो हम इधर इक्वल टू माइनस साइज़ कर देंगे जो भी हमारा आएगा, और इसको अब हम पूरा ही चलाएंगे, क्योंकि अब हम सिर्फ ये वाला पाथ सर्च कर रहे हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से। और अब हमने सर्च करना है बनाना। ठीक हो गया। और उसके बाद अब हमारा ये सीन होगा कि अब जहाँ पे हम ये CI में I+ कर रहे थे, अब वो हम कर देंगे इसमें, क्योंकि भाईजान देखें, आपने अब कॉलन में यानी कि आप रोज़ में ढूंढ रहे हो, यानी कि वर्टिकली ढूंढ रहे हो, वर्टिकली आपकी रोज़ चलती हैं। तो अगर आप कॉलन में ऐड करेंगे, आपकी विंडो साइज़ ये बनाएंगे आप, और आपका जो एंकर होगा, एंकर तो भाई जी देखें, यहाँ से आप चाहते हैं कि एंकर नीचे आए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अगर आपने कॉलन में प्लस किया तो आपका एंकर यहाँ पे चलने शुरू हो जाएगा, और फिर रोक लें अगर आप उसको रोक सकती हैं, क्योंकि वो नहीं रुकना। ठीक हो गया। तो हम रोज़ में प्लस करेंगे, बाकी रेस्ट बिल्कुल सेम है, आपने यानी कि कुछ चेंज नहीं करना। आप यानी कि इस तरह वही साइज़ डिटरमाइन होगा यहाँ से अब आपकी रोज़ कॉलन फिक्स हो जाएंगे, और रोज़ आपकी चलने शुरू हो जाएंगी। विंडो साइज़ आपका बन जाएगा 1, और उसी के अंदर रहते हुए वो सर्च करेगा सारा। अगर उसको मिल जाता है तो वो कोऑर्डिनेट्स आपके अपडेट करके रिटर्न ट्रू करा देगा, वरना रिटर्न वो फॉल्स कराएगा। और अब हम इसको देखते हैं कि आखिर ये चल रहा है। तो वर्टिकल में अभी हम पहले एप्पल सर्च करते हैं, तो हम यहाँ पे कर देते हैं सर्च वर्टिकल। ठीक हो गया। और यहाँ पे भी हम चेंज करके वर्टिकल कर देते हैं, वर्टिकली। ठीक हो गया। तो अगर हम एप्पल सर्च करते हैं, वो कहता है डिड नॉट फाउंड, क्योंकि वर्टिकल में मैंने एप्पल रखा ही नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे फिर ऑरेंज रखता हूँ तो वो फिर कहेगा ऑरेंज नहीं मुझे मिला, लेकिन अब फिर कहता है कि अब मैंने बनाना सर्च करना है, बनाना। तो अब ये देखें, वो कह रहा है वर्टिकल फाउंड हो गया यहाँ पे। ये देखें, ये मैंने रखा हुआ था बनाना, ये BANANA, बनाना, अगर यही स्पेलिंग होते हैं उसके। ठीक हो गया। अब ये हो गया, तो हमने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सर्च हमने कर ली। अब हमारा तीसरा रह गया जो सबसे मुश्किल होता है, वो होता है डायगोनल सर्च, कि हमने इस तरफ को जाने। ठीक हो गया, इस तरह जाने। अब इसमें हमारा जो विंडो साइज़ होगा ना, वो बनेगा बड़े, यानी कि इस तरह एक बॉक्स के टाइप पे बनेगा, और बॉक्स में भी हमारा यानी कि सिर्फ वो ये जाएगा, यानी कि इसका विंडो साइज़ आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी आपका लेट से साइज़ 3 था, तो उसने इस तरह बनना है, इस तरह को तिरछी विंडो बनेगी। ठीक होगी। तो इसमें आपने अब आप डायगोनल जब हम ट्राइवर्सल करते हैं, तो हम रो में भी प्लस करते हैं, कॉलम में भी प्लस करते हैं। हम किसी एक में प्लस करेंगे तो वो एक फिक्स रहेगा, और दैट से सिर्फ मैं कॉलम में प्लस करता हूँ तो रो सिर्फ यही रहेगी और वो यहीं पे चलता रहेगा। अगर मैं कॉलम में नहीं करता, वो सिर्फ यहीं पे चलता रहे। तो हम चाहते हैं वो दोनों तरफ चले इस तरह। तो अब उसमें भी आपने ये उठाना है कंप्लीट कोड, ये वाला आप चले ना उठाएं, आप ये वाला उठा लेंगे क्योंकि हमने रोज़ ऊपर ही रखनी है। ठीक हो गया। आप ये Ctrl+C Ctrl+V यहाँ पे कर लें, इसका नाम आप रख दें डायगोनल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप चाहती हैं कि आपका ये दोनों में प्लस होगा, दोनों में प्लस ना किया तो कर लो जो करना, नहीं आप कर सकते, ढूंढ ही नहीं सकते यार, क्योंकि आपको फिर पता नहीं कोई अजीब से नेस्टेड से लूप लगा के ना आपको ये काम करने होंगे। तो बेहतर है कि आप प्लस कर लें पहले ही। ठीक है। तो बाकी रेस्ट
सेम है, बस आपने यहाँ पे भी अब विंडो साइज़ के लिए आपने यहाँ से भी साइज़ माइनस कर देना है। ठीक हो गया, और आपका वो वर्ड सर्च हो जाएगा, साइज़ आपका जो भी आएगा वो माइनस हो जाएगा। और इस तरह करते हुए अगर तो आपका लेट से जो साइज़ है वो वैसे ही बहुत बड़ा है, यानी कि रेंज से ही बाहर है, तो आपका हमेशा रिटर्न फॉल्स होगा, क्योंकि विंडो साइज़ इतनी सपोर्ट ही नहीं करेगी। लेट से आपका टेक्स्ट हो यानी कि छोटा सा जो आपने टेक्स्ट फाइल ये दी है, ये लेट से OP2C, ये हो सिर्फ ए, आप इसमें सर्च एप्पल कर रहे हो, तो वो तो काम नहीं ना बनेगा, तो वो टर्मिनेट करके पहले ही आपको फॉल्स रिटर्न करा देगा। ठीक हो गया। और अगर आप ये विंडो साइज़ नहीं करेंगे तो वो बार बार चलाएगा बेफजूल में, तो उसका कोई इनके मकसद नहीं रहेगा आपको। ठीक हो गया। अब उसके बाद अगर हम इसको देखें, अब वो डायग्नल्स ऐड हो रहे हैं, तो ये यहाँ से यहाँ तक ट्रैवर्स करेगा, पहले इसको चेक करेगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, और वो 1 बाय 1 नहीं करेगा। और अब हमने सर्च करना है ऑरेंज। ठीक हो गया, अब हमारा ऑरेंज है सर्च करने वाला। तो अब अगर हमने ये हमारा कोड हो चुके कंप्लीट, तो अब हम इसको टेस्ट करते हैं। ठीक हो गया, तो पहले बनाना ही पेज के हम देखेंगे वर्टिकल, तो यहाँ पे अब हमने करना है डायगोनल। ठीक है, और ये हमने भेज दिया डायगोनल के, अगर मुझे डायगोनली मिला है या नहीं मिला। तो वो कहता है डिड नॉट फाउंड। अब मैं यहाँ पे एप्पल भेज देता हूँ, क्योंकि एप्पल मैंने नहीं रखा हुआ डायगोनली, तो हम टेस्ट कर रहे हैं अभी अपने कोड को। तो यहाँ पे वो कह रहा है डिड नॉट फाउंड, यहाँ पे हम ऑरेंज भेज देते हैं जो मैंने डायगोनली रखा हुआ है। तो ये देखें, उसने कहा फाउंड डायगोनली। अब यहाँ से आप ये देख लें ऑरेंज ये बन रहा है ऑरेंज। अब अगर आपके ज़हन में हो कि अगर ये भूल जाते हैं लगाना ये प्लस प्लस, तो फिर क्या होगा, आप ये छोड़ दें ना लगाएं, ये लें, तो आपका ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आपको वो मिलेगा ही नहीं उसको, क्योंकि वो एक ही लोकेशन को चेक करेगा, या आपके विंडो साइज़ में कोई इश्यूज़ आ जाएगा। अगर आप सिर्फ एक में प्लस करते हैं तब भी वो डायगनली वो वर्टिकली स्टार्ट हो जाएगा काम। अब अगर आप ये करें, तो ये तो हम वर्टिकली में कर रहे थे प्लस आई। ठीक हो गया, तो आपने ये दोनों जगह प्लस आई करना है, प्लस आई। ठीक हो गया, तो जब आप इसको करेंगे तो हो जाएगा। अब अपना हम इंट मेन पूरा कर लेते हैं, हम ये डायगनल हो गया। तो इसके बाद अगर आपको ये नहीं मिलता तो हम इफ़ एल्स में इसके रख देते हैं, एल्स में हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल को भी यही चीज़ें पास हो रही। ठीक हो गया, और इस पूरे को उठा लें और कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ पे हम कहते हैं भाई जी डायगनल। ठीक हो गया, नहीं डायगनल हो गया वर्टिकल, सॉरी वर्टिकल। ठीक हो गया, और इसको हम यहाँ पे कह देते हैं कि वर्टिकल उसको मिले, ये हो गया वर्टिकल। ठीक हो गया, तो अब अगर हम भेजें ऑरेंज, तो वो तीनों में कहेगा भाई मुझे फाउंड डायगनली हुआ है। और अगर मैं एप्पल भेज दूँ एप्पल, तो वो कहेगा कि मुझे ये हॉरिजॉन्टली मिल गया। और अगर मैं इसको बनाना भेज दूँ, तो वो कहेगा कि मुझे वर्टिकली मिल गया। अब आप इस तरह सोच सकते हैं कि आप कितने ज़्यादा खुद मज़ेदार से ट्रैवर्सल कर सकते हैं कि आप कभी यहाँ से नीचे से ऊपर आ जाएं, या इधर से इस तरफ आ जाएं, या इस तरह डायगनल ऊपर को ले जाएं, या इस तरफ ले आएँ डायगनल, या इस तरफ। अगर ये मैं आपको दो बताता हूँ, अगर आपने इससे इस तरफ आना है तो आप कॉलन में माइनस माइनस कर दें, यानी कॉलन में माइनस आई कर दें। अगर आपने इस तरफ से आने इधर से आने तो आप रो में माइनस कर दें। अब ये वाले डायगनल्स का आपने कैसे करना है, या आप खुद सोचें, ताकि आपकी ये 2D रेट डायमेंशन में फिरने की, यानी कि आपको ट्रैवर्स करने के सारे तरीके आएँ। और अगर लेट से अगर मैं अब इनके अलावा कोई भेजता हूँ ना, लेट से एक भेज देता हूँ JKL कंसेक्यूटिव के, आपको ये कहीं मिलते हैं, तो वो देख के कहेगा उसको नहीं मिले। लेट से अब मैं कोई और छोटा सा पीस ऑफ टेक्स्ट भेजता हूँ, ये PSL में भेज देता हूँ। ठीक हो गया, PSL। ठीक हो गया, तो आप ये देखें और फाउंड डायगनल, ये PSL उसको मिल गया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि अब ये जेनेरिक सा कोड हो गया। अब इसको यानी कि कोई इश्यूज़ नहीं है कि ये अब आपको कहीं से तंग करे।
क्योंकि अब आपने जेनेरिक लिखा। अगर ये आप सब हार्ड कोड आप करें ना, तो हार्ड कोड में ये होता है वो सिर्फ आपकी गिवन प्रॉब्लम के लिए चलता है, बाकियों के लिए वो कभी नहीं चलेगा आपके लिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह नंबर्स लिख दूँ ना, तो वो सिर्फ आपका उस गिवन प्रॉब्लम के लिए आप निकाल लेंगे आंसर, लेकिन बाकियों में अगर आपको कभी डायमेंशंस ये चेंज हो गए, 6/7 से ये चेंज हो गया 7/7, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि आपने वो हार्ड कोड किया होगा। तो वो प्रोग्राम की ऐसी वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी कि वो अपने आप को चेंज कर सके। तो लिहाजा आप अब इसकी खुद प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई मसला हो तो आप इसके सवाल पूछ सकते हैं सरफराज से। ठीक हो गया, तो यही आपका यानी कि था लेक्चर। होप यू अंडरस्टैंड।